अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको ACLS का जो थॉट प्रोसेस है वो बताने जा रहा हूँ कि आपने थॉट प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए जब आपके पास पेशेंट आता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, ठीक है। ट्रायंगल में आपने सबसे ऊपर जो है ना, ये ट्रायंगल का जो एक हिस्सा है ये पेशेंट है। तो पेशेंट को आपने हमेशा इस चीज़ से याद रखना है, OMI, ऑक्सीजन मॉनिटर और IV लाइन करना है, ठीक है। सिंपली के वाइटल साइन आपने लेने हैं, तो आपने ऑक्सीजन मॉनिटर और IV लाइन पेशेंट्स की ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया ये है कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये करेंगे कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो क्राइटेरिया क्या है। जो BP है वो सिस्टोलिक जो है ना वो मोर देन 90 mmHg होगा, और पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होगी, और पेशेंट का एक्यूट अल्टर मेंटल स्टेटस नहीं होगा। ये है स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया। अब अनस्टेबिलिटी का अगर क्राइटेरिया लिया जाए तो वो क्या है, इसी को आप उल्टा कर दें तो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि सिस्टोलिक लेस देन 90 कर दें, ठीक है। उसके बाद चेस्ट पेन की कंप्लेन कर दें, और उसके बाद यानी कि आप एक्यूट अल्टर मेंटल स्टेटस पेशेंट का होगा, तो ये पेशेंट अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं कि आगे हमने क्या करना है। ये ट्रायंगल का जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ आपने ECG करनी है पेशेंट की, और ECG का जो सीक्वेंस है, ECG की जो इवैल्यूएशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ECG है, ECG में आपने क्या देखना होता है। सबसे पहले आपने रेट देखना है, रिदम देखना है, और उसके बाद वाइड QRS कम्प्लेक्स है या नैरो QRS कम्प्लेक्स है। उसके बाद ECG की जो डिटेल इवैल्यूएशन है वो आपने कैसे करनी है। रेट देखना है, रेट में नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है या ब्रैडीकार्डिया है, ठीक है। उसके बाद रिदम है, रिदम में आपने इरेगुलर देखना है और रेगुलर देखना है और इरेगुलर देखना है। रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। फिर P वेव देखनी है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है। और उसके बाद QRS कम्प्लेक्स नैरो है या वाइड QRS है, ठीक है। उसके बाद ST सेगमेंट आपने देखना है, ST डिप्रेशन है या ST एलिवेशन है, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल का तीसरा हिस्सा आता है। जब आप ECG करेंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, या पेशेंट को नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया चल रहा होगा, या पेशेंट को एसिस्टली चल रहा होगा, या पेशेंट को वेंट्रिकल फिब्रिलेशन चल रहा होगा, या पेशेंट को पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया चल रहा होगा। यानी कि कोई एक तो होगा। कोई किसी ACLS के इस कार्ड में जब इस बॉक्स में पेशेंट आप प्रेजेंट होगा तो उसी का जो एल्गोरिदम है वो आपने फॉलो करना है। सिंपल इज़ दैट, वेरी सिंपली आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये यहाँ ECG करेंगे तो ECG जो आपको बता देगी कि आपके पेशेंट्स को क्या हो रहा है, ठीक है। उसको नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है या वाइड QRS कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है, या ब्रैडी है पेशेंट को, या पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, एसिस्टली है, या पेशेंट को पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। जो भी है वो आपके पास ACLS कार्ड मौजूद है। ACLS कार्ड में उस बॉक्स को, जिस बॉक्स में पेशेंट प्रेजेंट होगा, उसी बॉक्स के एल्गोरिदम को आपने फॉलो करना है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। ये वेंट्रिकल फिब्रिलेशन ये है कोर्स वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ठीक है। ये टाइप 1 है। तो इसी की जो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की दूसरी जो और तीसरी टाइप पे मैं आपको बता दूं कि ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। इंटरमीडिएट और ये फाइन है। ये फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, फाइन, ठीक है। ये तीनों शॉकेबल रिदम है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जब भी होगा तो उसको हमने डिफिब्रिलेशन करना है। और देखें कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को कैसे आपने डिफ़ाइन करना है।
वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में रेट पल्सलेस होगा, ठीक है, रिदम इरेगुलर होगा, QRS वाइड होगा, P वेव एब्सेंट होगी। तो ये क्या होगा, ये एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड रिदम होगा जो कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, डिफिब्रिलेशन है, हाई क्वालिटी CPR है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। मैंने एक रिदम बनाया है, आपने देखा होगा कि इसके ऊपर में नो पल्स लिखा हुआ है, यानी कि ये VT है। VT की दो टाइप हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट के बॉक्स में VT प्रेजेंट होगा तो उसको वो पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया होगा। अगर विद पल्स होगा VT तो उसको VT विद पल्स कहेंगे। दोनों की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट डिफरेंट है, ठीक है। अभी हम कार्डियक अरेस्ट के बॉक्स में हैं, जहाँ शॉकेबल रिदम है, वहाँ मैं बात कर रहा हूँ। ये VT है, VT की कोई पल्स नहीं है यहाँ, ठीक है। रिदम रेगुलर है और QRS वाइड है, P वेव एब्सेंट है, रेट पल्सलेस है, ठीक है। तो ये शॉकेबल रिदम है। आगे हम चलते हैं, जो मेरे पास दूसरा है पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। अब पॉलीमार्फिक वेंट्रिकल टैकीकार्डिया और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। दोनों की ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है। अब इसमें जो है रिदम है वो इरेगुलर है और ये एक शॉकेबल रिदम है। इसमें नो पल्स है, इसमें भी हमने शॉक करना है, ठीक है। यानी कि VT की दो टाइप हैं, दो टाइप्स हैं, एक पॉलीमार्फिक है और एक मोनोमार्फिक है। मोनोमार्फिक में भी जब पल्स नहीं होगी तो वो भी पल्सलेस VT होगा, ठीक है। और पॉलीमार्फिक में डेफिनेटली पल्स नहीं होती हैं, वो भी पल्सलेस VT है। तो ये दोनों शॉकेबल रिदम हैं। और याद रखें कि कोर्स वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, ठीक है, और इंटरमीडिएट वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, इनको आपने यानी कि इनको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात 95% जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो फाइन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को भूल जाते हैं। वो एसिस्टली समझ रहे होते हैं इसको, लेकिन ये एसिस्टली नहीं होती है। ये जो रिदम है ये शॉकेबल रिदम होता है। इसमें आपने हाई एनर्जी से शॉक करना होता है। जहाँ वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होगा वहाँ डिफिब्रिलेशन होगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पल्सलेस वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होगा वहाँ डिफिब्रिलेशन होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये शॉर्ट सा ओवरव्यू था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।